Yes class, again start chapter 6. नमस्कार एवरीवन, एनर्जी के साथ सब बच्चे फिर नमस्कार कीजिए। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, सब बच्चों की एनर्जी दिखनी चाहिए मुझे, बिल्कुल सुस्त बच्चे नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल फिट हेल्दी, ओके। हाँ ऐसे नमस्कार, सुस्त की तरह बैठे हो बिल्कुल यूं डल से, डल नहीं चाहिए मुझे, पूरी एनर्जी दिखनी चाहिए आपके अंदर। ओके, चैप्टर नंबर 6 है अपना लिंग, ठीक है। लिंग जैसे मैं बोलती हूँ माता, पिता, बेटा, बेटी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी। शब्द का पढ़ने से पता चल रहा है ना कि वो लिंग स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में आता है। सुनने से पता चल रहा है ना, बोलो यस और नो। ओके, जैसे जेंट्स और लेडीज होते हैं ना, उस तरह से आपको एनिमल्स का हो चाहे किसी भी ह्यूमन बीइंग का हो, किसी का भी कोई शब्द ऐसा आप रीड करें जिससे उसका आपको ये पता चल जाए कि वो स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में, ठीक है। उन शब्दों को बोलते हैं लिंग। ध्यान से देखो, मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। यस मैम। आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके बेटा, देखो शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है, शब्द का वो रूप जिससे आपको ये पहचान हो जाए कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। ओके मैं बताऊं उसकी परिभाषा? रुक जाओ बेटा, थोड़ा सांस ले लो, तूफान मत बनो, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ शेर, तो शेर स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का? पुरुष जाति का। पुरुष जाति का। अच्छा, और अगर मैं बोलती हूँ दुल्हन, दुल्हन कौन सी जाति में आती है, स्त्री में या पुरुष में? स्त्री जाति का। हाँ स्त्री जाति का उसकी। अब नेक्स्ट बोलो गाय, गाय कौन सी जाति में आती है, स्त्री जाति में या पुरुष जाति में? स्त्री जाति में या पुरुष जाति में, आपको ये बताना है। अगर मैं बोलती हूँ बैल, बैल पुरुष जाति में। पुरुष जाति में आता है, ओके। यस यस यस। माता पिता, तो माता तो आती है स्त्री जाति में और पिता आते हैं पुरुष जाति में। आगे इन शब्दों से आपको पता चल जाता है कि ये स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के। तो शब्द का वह रूप जिससे आपको ये पहचान हो जाती है कि वो पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। देवांगी मेरी आवाज आ रही है आपको? और सारे बच्चों को मैं दिख रही हूँ ना? ओके, देवांगी अपना माइक सॉरी अपना कैमरा ऑन करो। देवांगी ऑन योर कैमरा बेटा। कर लिया। आई थिंक देवांगी आप ही के फोन में प्रॉब्लम है, आप मुझे नहीं दिख रहे हो। अगर आपका कैमरा ऑन है लेकिन आप मुझे नहीं दिख रहे हो। देवांगी मुझे लिंग की परिभाषा बताइए। लिंग शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। गुड गुड गुड। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो या स्त्री या पुरुष जाति की पहचान हो, उसे लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, दूल्हा तथा दुल्हन, बैल तथा गाय, देखो ये रहा बैल ये रही गाय, पिता माता, मोर मोरनी, ओके। अच्छा ये बताओ, इसमें से मोर है ये बड़ी पूंछ वाला है या छोटी पूंछ वाला है? बड़ी पूंछ वाला। बड़ी पूंछ वाला। यस, हाँ जी। पहली ऐसी पिक्चर है जिसमें कोई पुरुष जाति का है जिसका बहुत बड़ा लहंगा जैसा दिख रहा है ना, वो पंख फैलते हैं जब, है ना। आगे देखिए, ऊपर लिखे शब्दों में मोर, पिता, बैल, देखो बेटा मोर, पिता, बैल और दुल्हा, ये चारों शब्द हैं, ये हैं पुरुष वर्ग के। कौन पुरुष जाति? पुरुष जाति के। और जबकि देखो इधर मोरनी, माता, गाय और दुल्हन ये आते हैं स्त्री जाति में। हाँ जी, ये है स्त्री जाति के, ठीक है। पढ़ने से पता लग गया कि कौन सा शब्द पुरुष जाति का है, कौन सा स्त्री जाति का है। गुंजन आपको समझ में आ रहा है तो अपना थंब शो कीजिए मुझे। ओके गुड। अब है लिंग के भेद। जैसे वचन के भेद होते हैं वैसे लिंग के भी भेद हैं। लिंग भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दो प्रकार, स्त्रीलिंग
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, अब हम वही सेम चीजें, आपको ज्यादा कोई टफ नहीं लगेगा इसमें भी। पुल्लिंग वो होते हैं जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता लगे। अगर आपको पूछ लिया और जाए, स्त्रीलिंग होते हैं जिनसे उनकी स्त्री जाति होने का बोध हो। हाँ जी Yes, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय, ये नाम आगे आएंगे कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा पुरुष जाति में होते हैं, ध्यान रखना। और इसी तरह से स्त्रीलिंग का पूछा जाए तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यस यस। अब आप देखिए कि पुल्लिंग में निम्नलिखित शब्दों को सम्मिलित किया गया है। बेटा कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, वो स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे पर्वतों, सबसे पहले देखो हिंदी में जो दिनों और महीनों के नाम होते हैं ना, सुना है क्या? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आज शनिवार। हाँ, तो जितने भी दिनों के नाम हैं वो किस में होते हैं? पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में? पुल्लिंग में होते हैं। इसी तरह से महीनों के जो हिंदी वाले नाम, जनवरी फरवरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मम्मी कभी कभी बोलती है ना, सावन का महीना है, चैत का महीना है, बैसाख का महीना है, ठीक है, ये हिंदी वाले जो महीनों के नाम हैं वो भी हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ये बात याद रख लेना, दिनों के नाम और हिंदी में महीनों के नाम है वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, वो स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। इसी तरह से पर्वतों के नाम, जितने भी पहाड़ों के नाम है ना, हिमालय है, यूराल, आल्पस है, सतपुड़ा है, ये कुछ पहाड़ों के नाम है, पर्वतों के नाम है, ये भी हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में आते हैं, याद रखना ये चीज। और जितने भी फलों के नाम, जितने फ्रूट्स आप खा रहे हो ना, आम, केला, सेब, संतरा, जितने भी फलों के नाम हैं, फ्रूट्स के नाम हैं, वो भी पुल्लिंग में आते हैं। और पेड़ों के नाम सुने, और आप देखो बेटा, फलों में नाशपाती और लीची, खाइए नाशपाती और लीची, इन दोनों, आप चिल्ला लो पहले फिर बात करेंगे, ठीक है? देखो नाशपाती और लीची, ये दो ऐसे फ्रूट हैं जो पुल्लिंग में नहीं आते। इन दोनों को छोड़ के जो फल है वो आते हैं पुल्लिंग में। और इसी तरह से फ्रूट्स जो भी है ना, आम, केला, अमरूद, जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में आ गए? मैम चीकू। पुल्लिंग में, ठीक है? देश, अपने जितने भी देश है ना, भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका, जो देशों के नाम है वो नाम, द्वीपों के नाम, महाद्वीपों के नाम, भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ये सारे के सारे भी पुल्लिंग में आते हैं। आपको इस टेबल में क्या ध्यान होना चाहिए? अगर मैं ये कह देती हूँ कि ऐसे 5 शब्द लिखो जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, तो आप लिख दोगे ना? 5 फलों के नाम मत लिख देना बेटा, 5 फलों के नाम मत लिख देना। आप क्या लिख दोगे? एक दिन का लिखना, एक फल का लिखना, एक देश का नाम लिखना। आई मेरी बात समझ में? अलग अलग लिखना। अगर मैं कहती हूँ ना कि 5 शब्द ऐसे लिखो या 5 नाम लिखो जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, तो ऐसे लिखना। और धातुओं के नाम, चांदी जो है ना, चांदी की अंगूठी, पायल वगैरह पहनते हैं, वो चांदी को छोड़ के जितने भी धातु है ना, सोना, तांबा, लोहा, स्टील, वो सारे के सारे, पीतल, ये सब धातु है वो पुल्लिंग में आते हैं। ओके। और ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी पे हम रहते हैं, ठीक है, धरती माता, मालूम है ना, धरती माता है हमारी, तो वो तो हमारी स्त्रीलिंग हो गई ना। अपनी पृथ्वी को छोड़ के जितने भी ग्रह हैं ना, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, प्लैनेट्स पढ़े क्या ईवीएस में? मार्स, मरकरी, जितने भी ग्रह हैं ना, सूर्य, मंगल, जो भी हैं, वो सारे के सारे आते हैं पुल्लिंग में। और इसी तरह से अनाज, दाल, चावल, गेहूं, मक्का, ये भी सारे पुल्लिंग में काउंट होते हैं। हाँ जी, यस यस यस। अब आप देखो रत्नों के नाम, रत्न होता है बेटा, कुछ लोग अंगूठियों में रत्न लगवाते हैं, नीलम रत्न, हीरे की अंगूठियां पहनते हैं, ठीक है?
तो वो सारे के सारे आते हैं पुल्लिंग में। और फूल है, चमेली और नरगिस के फूल को छोड़ के सारे फूल है वो भी पुल्लिंग में आते हैं। कमल का फूल, गुलाब का फूल, गेंदा। और वर्णमाला के अक्षर क ख ग घ सुने हैं क्या कभी? यस मैम। उसके बिना तो हिंदी की बात ही नहीं हो सकती है ना। तो जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं, स्वर और व्यंजन, वो भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में। हाँ, कुछ ज्यादा ही ले लिया पुल्लिंग वाले, है ना। अब स्त्रीलिंग के देखो कितने थोड़े से विचार है। स्त्रीलिंग के देखिए, स्त्रीलिंग में आते हैं नदियों के नाम। जितनी भी नदियां हैं ना जो बहती है, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, वो सारी की सारी स्त्रीलिंग में है। तिथि, तिथियां है ना, आज 11 है, आज दशम है, आज नवमी है। जो तिथियां हैं वो भी हमेशा आती हैं स्त्रीलिंग में। ओके। इसी तरह से जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, आस, इया ऐसे प्रत्यय लग जाते हैं ना, जैसे घबराहट, सुना है ना। यस मैम। और आपको सजावट, लास्ट में वट आ रहा है, आहट आ रहा है। बंदरिया, बंदर की बंदरिया, ओके, बंदरिया। खटास, मिठास, ये भी आते हैं स्त्रीलिंग में। और जितनी भाषा और लिपि हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो जितने राज्यों की भाषा है वो भी स्त्रीलिंग है। भाषाओं की लिपि बताई थी मैंने, देवनागरी लिपि, रोमन, याद आया कुछ? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, याद है। तो जितनी भी लिपि हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, हाँ जी, वो भी सब स्त्रीलिंग में आती है। हाँ जी। अब आप ये देखो बेटा, लिंग परिवर्तन मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ नियम हैं। अब देख लो आप, जैसे अंत में अगर ए या आ लिखा है, ए और आ की आवाज आ रही है, तो ई लग जाता है जब वो चेंज होता है। नर, आ की आवाज आई ना, नर, ध्यान से सुनना, ए की आवाज आई। इसी तरह से बेटा, आ की आवाज आई। इसी तरह से दादा, आ की आवाज आई। नाना, मामा, इन सब में आ की आवाज आ रही है, इनके सामने ई लग जाता है। नर का नारी, मामा का मामी, बेटा का बेटी, और दादा का दादी, नाना का नानी। हमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग तो बनाना आता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बनाना आता है ना। आता है, ठीक है। इस तरह से देव का देवी, पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची, मामा का मामी। इस चैप्टर में भी आपको ये पूरी टेबल लर्न करनी पड़ेगी। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकती है, या फिर कोई शब्द अगर स्त्रीलिंग में लिखा है तो आप उसको पुल्लिंग में लिखना पड़ेगा, और पुल्लिंग में लिखा तो उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना पड़ेगा। ए अगर लास्ट में आ रहा है, भवदीय, छात्र, सदस्य, सूत, तो इसके लास्ट में आ जाता है भवदिया। छात्रा, छात्र होता है लड़का स्टूडेंट, छात्रा होती है लड़की स्टूडेंट। आ गया समझ में? जी। सदस्य, सूता। प्रधानाचार्य होता है जेंट्स प्रिंसिपल, और प्रधानाचार्या वो होती है लेडी प्रिंसिपल, ठीक है। आत्मज, आत्मजा, शिष्य, शिष्या। आप जैसे हिंदी में कभी आप प्रार्थना पत्र लिखोगे ना, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। शिष्य होता है लड़का, शिष्या होती है लड़की। अब देखो आगे, नायक, नायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका। तो इसमें आपको ये टेबल सारी लर्न करनी है। इसी तरह से अगर अंत में नी जोड़ के भी बनता है, देखो सिंह है, सिंहनी, शेर शेरनी वाला हो गया ये। मोर मोरनी, भील भीलनी, चोर चोरनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी। यस, यू ऑल हैव टू लर्न दिस टेबल्स, ओके। ये टेबल लर्न कर लेना सारे बच्चे। देखो, हाँ ये याद रखना आपको। कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबिन, तेली, तेलिन, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है, आप सबको लर्न करने हैं। श्री, बेटा मात्राओं का ध्यान रखना। श्रीमान, श्रीमती, पुत्रवान, पुत्रवती, रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। अच्छा, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटा सोच समझ के आंसर दो, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते। चूहा का चूया,
बंदर, बंदरिया, अच्छा जी। बेटा, बेटी, बिटिया, बेटी, बेटी भी ठीक है, बिटिया भी ठीक है। ओके। लोहा, नहीं सॉरी, लोटा, लोहा, लोटा, लुटिया। ओके। अच्छा, माता, माता का क्या होगा पुल्लिंग शब्द? पिता, पिता, बहन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? भाई, भाई। और भाई, युवक, युवक का स्त्रीलिंग शब्द बोलिए। युक्ति, युवक, युवती। और वर का स्त्रीलिंग शब्द बोलिए। वधू, वधू। वधू, अच्छा जी। अब आप ये बताइए, आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ में आ गया? यस, ओके। तो इस चैप्टर में आपको लिंग की परिभाषा आनी चाहिए, स्त्रीलिंग की परिभाषा आनी चाहिए, पुल्लिंग की परिभाषा आनी चाहिए। और ये टेबल में जो दे रखे हैं ना, किस शब्द, कौन से शब्द का स्त्रीलिंग, किस यस मैम, पुल्लिंग शब्द का Yes, स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना और स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग में परिवर्तन करना, ये आना चाहिए। रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, सारे नहीं। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिका, यस, अध्यापिका, गायक का, गायिका, गायिका। माली, माली, मालिन, माली। अच्छा, ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं पूछती हूँ दिया से। दिया, दिया बेटा, ऑन योर माइक। मैम वो दिया नहीं, दिव्या है। ओके दिव्या, ऑन योर माइक बेटा। दिव्या, मैं हूँ। शायद उनको ऑन नहीं करना आ रहा होगा, मुझे तो ये। अच्छा, रूबल बोलो, रूबल। यस मैम, आप बताइए मुझे लिंग की परिभाषा। हेलो मैम, ओके ओके। एक क्या है, जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। वेरी जैसे जैसे दिव्या, शेर, शेरनी आदि। वेरी गुड। दिव्या, आपके अब आई थिंक अभी आपने माइक ऑन किया था दिव्या। हाँ मैम, ओके ओके, हाँ 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 मैम, ऐसे मत करो, क्लियर बोलो। अच्छा दिव्या, लिंग के कितने भेद होते हैं बेटा? लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग दो मैम, कौन कौन से? पुल्लिंग, वेरी गुड, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। घबराओ मत, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आंसर दो। चलिए, राइट आंसर है। अच्छा, आई थिंक सो। आयशा, आयशा, यस मैम, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग, शब्द के बोलो, डेफिनेशन बोलो। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके। मैम प्लीज आस्क मी द मैम प्लीज आस्क मी गीतांजलि। ओहो, ओके। गीतांजलि, पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। राइट आंसर, गुड। एंड उत्कर्ष, यस मैम, सही और गलत शब्द बताओ, सेंटेंस बताओगे। एग्जाम में आ जाता ना, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आप सही और Yes, गलत ma'am. बोलोगे। अगर मैं बोलती हूँ वे शब्द जो पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। बॉल, रॉन्ग। लिंग कहते हैं। यस यस यस। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग, सही, सही। यस यस यस। एंड बछड़ा जाति का स्त्रीलिंग बछड़ी होता है। गलत, अरे बछड़ी होता है, गलत क्या होगा इसमें है? तुम कुछ और बताओगे अपनी मर्जी से। हाँ, अच्छा ये बताइए, वृक्ष और पर्वतों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। गलत, गलत।
अच्छा जी, ठीक है। पुल्लिंग में होते हैं। यस, पुल्लिंग। यू आर राइट।